हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टेरो। मेरा नाम आमना है और ये मंथली रीडिंग है जो कि मौजूद हूँ मैं लेके फॉर टॉरस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए। ओके जी, सो इस टाइम के ऊपर जो सूरत हाल है वो टेरो से देखने से पहले हम कंसिडर करेंगे कि पहले क्या सिचुएशन है जो कि एस्ट्रोलॉजिकली मौजूद है टॉरस लोगों के लिए। के ऊपर जो सूरत हाल है उसके मुताबिक ख़ास तौर पे वैसे तो डिपेंड करेगा कि आपका अपना चार्ट क्या कहता है, पर्सनल चार्ट क्या कहता है, लेकिन ओवरऑल टॉरस लोगों के लिए इस महीने ख़ास तौर पे जो प्रॉब्लम एरियाज़ हैं वो उनका घर का इन्वायरमेंट हो सकता है, उनकी मदर के साथ प्रॉब्लम हो सकती है, और या फिर चांसेस ज़्यादा है कि आपके करियर से रिलेटेड जो सिचुएशन है उसमें कुछ ना कुछ आपको डिफ़िकल्टी आए। ये एक जनरल सी बात है, लेकिन असल में आपका जायचा या आपका बर्थ चार्ट या आपकी कुंडली क्या कहती है वो ज़ाहिर बात है कि पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। सो अब हम देखते हैं कि टेरो के हवाले से हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है फॉर टॉरस पीपल। और टेरो में हम पहले इन कार्ड्स को एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लेनेशन देखेंगे फॉर द रिलेशनशिप, और फिर इन्हीं कार्ड्स को मैं एक्सप्लेन करूँगी करियर के रिलेटेड मामलात के लिए। सो देर इज़ समथिंग जो कि रिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कह लें आप कि आपने कहीं धोखे खाए हैं, किसी ने आपका फ़ायदा उठाया है, हो सकता है कोई बहुत ही ज़्यादा मीन हो गया हो आपके साथ, बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गया हो। ये भी मुमकिन हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन आपकी ज़िंदगी में था या रहा है जो कि जिसने आप ये कह लें कि आपको अटेंशन नहीं दी, और ख़ास तौर पे अगर ये कोई कमिटेड टाइप का रिलेशनशिप था तो आपको अटेंशन और टाइम नहीं दिया गया और आपको बिल्कुल ऐसे जैसे मिज़रेबल अंदाज में रखने की कोशिश की गई है। अब से कुछ देर पहले कुछ लोगों के लिए ये 2 महीने का टाइम हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये इससे भी ज़्यादा लंबा टाइम हो सकता है, पिछले साल का टाइम हो सकता है। और बिल आखिर एक जैसे ख़ात्मे की बात हो गई, रिलेशनशिप ख़त्म होने की बात हो गई, और ये इख्तिताम ऐसा था, और ये मतलब ये वाइंड अप जो हुआ चैप्टर, तो ये ऐसा था जो कि आपके लिए खुशी का बायस था, सुकून का बायस था। और आप वैसे तो यूजुअली लोग काफ़ी इस बात के ऊपर पेन फील करते हैं, लेकिन जो इस तरह के टॉक्सिक रिलेशनशिप होते हैं वो जब ख़त्म होते हैं तो यकीनन सब लोग जो हैं वो सुकून का सांस लेते हैं। सो अब ये सारा महीना जो जुलाई का महीना है ये इसी बात के ऊपर शुक्र अदा करते हुए और इस सारे चैप्टर को कम्प्लीटली क्लोज़ करते हुए गुज़रता हुआ नज़र आ रहा है। अभी भी चांसेस ये हैं कि आप उस पर्सन की तरफ से मुहतात रहें, क्योंकि वो दोबारा आपको कोई ना कोई धोखा देने की कोशिश कर सकते हैं, दोबारा आपका किसी ना किसी अंदाज में बेनिफिट लेने की कोशिश कर सकते हैं। हो सकता है कि वो आपके पास ये कहते हुए आएँ कि मेरी बहुत बुरी हालत है, अगर तुमने मेरा ख्याल ना किया तो कौन करेगा। सो यू शुड रियली बी माइंडफुल अबाउट द सिचुएशन। अलबत्ता महीने के आखिर में, जुलाई के आखिर में या अर्ली अगस्त में चांसेस आर देयर कि कोई ना कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ आपकी बहुत ज़्यादा गहरी एसोसिएशन है, ये भी हो सकता है कि ये पर्सन जो है आपके चाइल्डहुड फ्रेंड हो कोई, या ये पर्सन जो है इसको आप पहले से जानते हों और शायद इसने पहले भी आपको अप्रोच किया था और आपने रिजेक्ट कर दिया। सो कोई ना कोई पर्सन जो है वो आपकी तरफ वापस आता हुआ नज़र आ रहा है। ये कोई फायर साइन हो सकता है, फायर साइन की प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। सो ये कोई फायर साइन हो सकता है और बहुत तेज़ी से कम्युनिकेशन जो है वो होती हुई नज़र आ रही है आप लोगों के दरमियान। अभी एट द मोमेंट ये पर्सन जो है ये काफ़ी ज़्यादा सोच विचार कर रहा है कि किस तरह से उसको आगे प्रोसीड करना चाहिए और किस तरह से चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। आप विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता एक बुरी सिचुएशन से एक बेहतर से सूरत हाल के अंदर जाते हुए नज़र आ रहे हैं, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई अच्छा शख्स जो है, कोई अच्छी खातून जो है वो आपको मिले और आप जो है वो कोई प्रपोज़ल जो है या ये कह लें कि कोई रिलेशनशिप जो है वो बना सकें। मुझे ये लगता है कि ये महीना एटलीस्ट जुलाई का महीना जो है ये आपका इंतज़ार में गुजरेगा,
और आपको बिल्कुल इंतज़ार करना चाहिए, मैनिफेस्ट करना चाहिए जो आप हासिल करना चाह रहे हैं, जिस तरह का पर्सन आप अपनी ज़िंदगी में देखना चाह रहे हैं। चांसेस आर देयर कि जो कोई पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए वो जैसे कि मैंने कहा कि कोई फायर साइन हो सकता है, या फिर ये भी मुमकिन है कि कोई ऐसा पर्सन हो जो कि बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक और बहुत ही ज़्यादा इंथुजियास्टिक किस्म का पर्सन हो, एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे थोड़े हायर लेवल के ऊपर हो और बहुत ही ज़्यादा पैशनेट एनर्जी के साथ वो पर्सन जो है वो आपकी ज़िंदगी में एंटर हो। सो ऑल इन ऑल जितनी भी सैडनेस है, जितनी भी प्रॉब्लम यहाँ मौजूद है, ऑल इन ऑल कार्ड जो है वो ये बता रहे हैं कि लक इज़ ऑन योर साइड। ठीक है, रिलेशनशिप में जो भी आपका प्रॉब्लम था या है वो अब जो है वो नियर टू सोल्यूशन है, वो जल्दी अब ख़त्म हो जाएगा वो प्रॉब्लम जो है। ऑन द अदर हैंड हो सकता है कि आप अपने अंदर बहुत ही ज़्यादा सैडनेस फील कर रहे हो, बहुत ही ग्लूमी, एक डिप्रेशन सा, एक सैडनेस सी। लेकिन ये याद रखिएगा कि जब भी कोई प्रोसेस कंप्लीट होता है तो हम ऐसे ही उदास होते हैं, लेकिन हमेशा हर कंप्लीशन के बाद ही कुछ नया स्टार्ट होता है और वही हमें ज़िंदगी में, यही मतलब ज़िंदगी में आगे बढ़ने का तरीक़ाकार है। ओके जी, अब हम इन कार्ड्स को एक्सप्लेन करेंगे करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो देयर इज़ समथिंग जो कि यहाँ पे सिमर कर रहा है और कोई ना कोई ऐसा शख्स सिचुएशन के अंदर मौजूद है जो कि आपके लिए लॉयल और फेयर नहीं है। ठीक है, आपको इस शख्स के बारे में ज़रूर केयरफुल रहना चाहिए। ये भी हो सकता है कि ये पर्सन जो है एट अ टाइम आपके साथ भी काम कर रहा हो, किसी और के साथ भी काम कर रहा हो। ठीक है, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस नज़र आ रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं। आपके बॉटम के ऊपर जो कार्ड है जजमेंट का है, टॉप पे जो कार्ड है वर्ल्ड का कार्ड है, एक साइड पे सन है, एक साइड पे 6 ऑफ कप्स है। सो ओवरऑल आप इस टाइम के ऊपर बड़े ही प्रोटेक्टेड से एनवायरनमेंट में हैं और पिछले कुछ अरसे के दौरान आपका जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो भी काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। हो सकता है कि कोई ना कोई शख्स ऐसा हो, या कहीं कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि कुछ पैसे हैं जो कि वापस मिलने हों। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई है तो डिविडेंड आया है। सो कोई ना कोई ऐसी बात जहाँ से कहीं से पैसे आने का इम्कान जो है वो नज़र आ रहा है। अगर आप अपना काम के हवाले से कुछ ट्रैवल करना चाह रहे हैं, मूव करना चाह रहे हैं, तो यकीनन ये एक अच्छा फ़ैसला होगा। अलबत्ता अगर कोई पार्टनरशिप की बात करता है काम के हवाले से, आपसे नए सिरे से पार्टनरशिप की बात करता है, तो आपको सोच समझ के उसके बारे में डिसाइड करना होगा। आप ख़ुद वो पर्सन नहीं हो सकते या नहीं होंगे जो कि एक्टिव पार्टनर होगा। आप अपनी जगह पे एक इन्वेस्टर हो सकते हैं, एक स्लीपिंग पार्टनर हो सकते हैं, एक डोरमेंट किस्म का पार्टनर हो सकते हैं, लेकिन आपको कोई ना कोई ऐसा पर्सन ढूंढ के उसके सपुर्द काम करने की ज़रूरत है जो कि एक्टिवली चीज़ों को चला सके और आप जो हैं वो ख़ुद बैक एंड पे बैठ के चीज़ों को कंट्रोल कर सकें। जहाँ तक फ़ाइनेंशियल सिचुएशन की बात है, मुझे कोई ऐसा बहुत कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही और फाइनेंशियली आप स्टेबल नज़र आ रहे हैं। हाँ, अलबत्ता कुछ ना कुछ और रीज़न्स जो हैं वो ज़िंदगी में ऐसी हो सकती हैं जिनकी वजह से आप थोड़ा सा लो फील कर रहे हों। ऐसा भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो एक काम को ख़त्म करके उन्होंने कुछ नया काम स्टार्ट किया हो। सो ये सारी बातें जो हैं वो जैसे इंसान को चीज़ें कुछ ड्रैग डाउन कर देती हैं और आपको डिफ़िकल्टी चीज़ों के साथ महसूस होती है, लेकिन स्टिल कुछ ना कुछ ऐसे लोग आपके अराउंड मौजूद हैं जो कि आपके लिए सोर्स ऑफ हैप्पीनेस हैं। वो पहले भी आपके लिए सोर्स ऑफ हैप्पीनेस थे, अभी भी हैं, और आप उनके साथ बात करके ज़्यादा बेहतर महसूस करते हैं। हाँ, अपने अंदर की जो लाइट है, अपने अंदर की जो विज़डम है, उसको ज़रूर आप सामने रखें जो भी आप अपने कारोबार के हवाले से फ़ैसला करना चाहें। अलबत्ता आने वाले दिनों में चीज़ों में और मामलात में काफ़ी तेज़ी आती हुई नज़र आ रही है, लेकिन अगेन मैं ये कहना चाहूँगी कि ये तेज़ी जो है ये मुझे जुलाई के बाद या एंड जुलाई पे जाके होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है जी, सो ये थी रीडिंग जो कि टॉरस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए थी। रीडिंग को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है, डू लेट मी नो अबाउट दैट एज़ वेल। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में फिर मिलूँगी, तब तक अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।